श्लोक संख्या 89 देखेंगे, हाइडी छंद है। आज कोशिश रहेगी कि जो है दैव पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। 3 श्लोक और हैं, तो एक बार इसका वाचन करेंगे हाइडी छंद का। न समरसला गह सद्वेदैर्हयैर्हरिणी महता है। न समरसला गह सद्वेदैर्हयैर्हरिणी महता है। समरसला सद्वेदैर्हयैर्हरिणी महता है। इसके जो है छठवें और चौथे और सातवें परियति लेंगे। जैसे प्रिय सख विपद, रुकेंगे यहाँ पे। दंडाघात, फिर रुकेंगे। प्रपात परंपरा न समरसला गह सद्वेदैर्हयैर्हरिणी आता है। परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि है कलह। सिद्धमिव बलात् इंद्रीकृत्य प्रगल्भ कुलालवन्। भ्रमयति मनो नो जानीम किमत्र विधास्यति। प्रिय सखि विपत् दंडाघात प्रपात परंपरा। परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि कला। विधिमिव बलात् इंद्रीकृत्य प्रगल्भ कुलालवन्। भ्रमयति मनो नो जानीम तो देखेंगे, वही कह रहे हैं कि प्रिय सख माने हे मित्र, विपत माने विपत्त रूपी, यानी कि हे मित्र। अन्वय करके देखेंगे तब समझ में आएगा। हे मित्र, हे प्रिया माने हे प्रिय सखा, हे मित्र। खल विधि, खल माने दुष्ट, विधि माने ब्रह्मा के, विधि मतलब ब्रह्मा के इस प्रगल्भ कुलालवत। क्या कह रहा है? प्रगल्भ कुलालवत माने प्रगल्भ मतलब प्रौढ़। कुलाल से देखेंगे, कुलाल का अर्थ होता है कुम्हार। कई बार पूछा गया है कुलाल का अर्थ, देख लेंगे। कुलाल का अर्थ कुम्हार होता है। कि वही कह रहे हैं कि यह जो दुष्ट ब्रह्मा है क्या कर रहा है कि खलह विधि प्रगल्भ कुलालवत मन मनः मृदम इव। वही कह रहे हैं कि मृदम इव माने मिट्टी के लोदे के समान। जैसे मिट्टी की लोई जब बनाता है, जब कुम्हार क्या करता है, कुम्हार का जो चाक होता है उस पर क्या करता है वह मिट्टी की लोई, जिसको मिट्टी का लोदा भी कह सकते हैं, कि उसको वहां उसको रखता है। फिर कह रहे हैं कि बना कर वह क्या करता है, पिंडी कृत्य। पिंडी कृत्य मतलब कि बलपूर्वक पिंड बनाकर, बलात् पिंडी कृत्य मतलब बलपूर्वक क्या करता है, पिंडी कृत्य माने पिंड बनाकर, पिंड बनाकर क्या कर रहा है वह, विपत दंडाघात, विपत्ति रूपी डंडे से, विपत्ति रूपी डंडे से कह रहा है कि प्रपात माने प्रहार से, परंपरा माने गिरने की परंपरा से परिचय चले, परिचय से वह चलायमान है, वह चलायमान करता है। और चिंता चक्रे, चिंता रूपी चाक पर क्या करता है, निधाय भ्रमयति। निधाय भ्रमयति, निधा माने रख करके, भ्रमयत माने घुमाता है, भ्रमयत माने घुमाता है या चलाता है। वही कह रहे हैं हे मित्र, यह दुष्ट ब्रह्मा जो है भीत कुम्हार की भांति मेरे चित्त को, मेरे मन को क्या करता है, माटी के उस लोई अथवा लोदे के को बना करके चिंता रूपी चाक पर चढ़ाकर विपत्ति रूपी डंडे से क्या करता है, वह घुमा रहा है, वह घुमा रहा है। अत्र किम विधास्यति इति को ना इति नो जाने। अत्र वही कह रहा है
कि अत्र किम, कि क्या करें, अत्र माने क्या, किम माने करें, वही रहा है किम, किम मतलब क्या होगा, करें, कह रहा है कि अत्र किम विधास्यति, माने इस ब्रह्मा की, इति माने इति नो जानींगा, नो माने नहीं, जानींगा माने जानता हूं, कि मैं इस ब्रह्मा के इस जो है व्यवहार को नहीं जान पाता हूं, कि नहीं जानता हूं क्या करेगा और कैसी विपत्ति मुझ पर पड़ेगी, यह मैं नहीं जानता। जैसे जो कुम्हार होता है, जब वह मिट्टी को बर्तन को बनाने के लिए जो चाक होता है, चाक पर जब मिट्टी की लोई रखता है, मिट्टी का लोदा भी कर सकते हैं, मिट्टी की लोई जब रखता है तो अब उसको क्या करता है, वह घुमाता है। तो वह मिट्टी, मतलब मिट्टी को पता नहीं होता है कि वह उसका क्या बनाएगा। जब बनकर, जब तक बर्तन बनकर नहीं तैयार हो जाता है, तो या तो सिर्फ वही कुम्हार ही जानता है कि वह क्या बनाना चाह रहा है, मिट्टी को थोड़ी पता होगा, मिट्टी को थोड़ी पता कि उसको वह कुल्हड़ बनाएगा या गगरी बनाएगा या कुछ और बनाएगा। तो वही कह रहे हैं कि ब्रह्मा जो है हमारे इस, वह मन रूपी क्या कर रहा है, मेरे चित्त को माटी का लोदा बनाकर चिंता रूपी चाक पर चढ़ाकर उसे जो है विपत रूपी डंडे से मारता है। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो उसको पीटता खूब है, तब तक पीटता है जब तक वह बर्तन जो है सही रूप में नहीं आता, तब तक पीटता रहता है। जब तक उसके अनुकूल बर्तन नहीं होगा, आप कितना भी ठीक है, अब ठीक है, लेकिन जब तक वह दुरुस्त नहीं हुआ तब तक उसको पीटता रहता है। वही कह रहा है कि उस विपत रूपी डंडे के मार और घुमा घुमा कर नचा रहा है, जैसे वह घुमा घुमा कर नचाता है। बर्तन बनते देखा है आप लोगों ने, क्या करता है, जब चाक घूमता है तो घुमाता ही तो है। वही कह रहा है कि विपत रूपी चाक से वह घुमा कर क्या कर रहा है, घुमा कर नचा रहा है, कि मैं नहीं जानता हूं कि क्या करेगा, कैसी मुझ पर विपत्ति पड़ेगी, यह मैं नहीं जानता हूं। में ज्यादा यही कुलाल देखेंगे, कुलाल मतलब कुम्हार होता है। और प्रिय सखा से प्रिय चासो सखा, ईद प्रिय सखा में कर्मधारय समास है। प्रगल्भ कुलालवत प्रौढ़ कुमार की बात, प्रगल्भा कुलाल से कर्मधारय समास है। पिंडीकृत मन ने गोला बनाकर, पिंडम करोति इति, पिंड प्लस च्वी इत्व क्री प्लस कत्वा प्लस लेफ्ट से तुकागम होकर जो है पिंडी कृत्य बना है। छंद कौन सा, हाइडी छंद है। हाइडी छंद का लक्षण है नस्मर सलागह सडवेदैर हायर हरड़ी मता। तो अगला श्लोक देखेंगे, अगला श्लोक भी जो है, अगला श्लोक भी जो है हाइडी छंद का है। तो एक बार इसका वाचन करेंगे, नस्मर सला गह सडवेदैर हायर हरिरी मता विरम विरम या सादस्मात् दूराध्यवसाय तो विपदि महतां धैर्यध्वंसं यदीच्छितुमीहते ऐजड़ विधे कल्पापाय व्यपेत निज क्रमा कुलशिखरिणः उद्रानयते जलराशया विरम विरम यासादस्माद्दूराध्यवसाय तो विपति महतां धैर्यध्वंसा यदीच्छितुमीहते ऐजड़ विधे कल्पापाय निजा क्रमा कुलशिखरिणः रुद्रानयते जलराशया। वही कह रहा है कि विरम मतलब छोड़ दो, विरम विरम मतलब छोड़ दो, छोड़ दो। आशायाद माने इस प्रयत्न को, अस्माद माने इस, दुरध्य माने दुष्ट, अध्यवसाय में दुष्ट चेष्टा वाले, विपद माने विपत्ति में, महता माने महापुरुषों के, धैर्य ध्वंस माने धैर्य का नाश करने की, जो यदि माने जो, इच्छितुम माने इच्छितुम माने देखने की,
जो कह रहे हैं कि इच्छितुम, ऐसे माने चेष्टा कर रहे हो। वह ब्रह्मा से कहते हैं कि हे जड़ विधे, कि हे मंद बुद्धि, वही कह रहे हैं कि हे मंद बुद्धि, कौन? जड़ विधि मतलब मंद बुद्धि ब्रह्मा, जो आप इस महापुरुषों के धैर्य को नाश करने का जो चेष्टा कर रहे हैं, उस चेष्टा को आप छोड़ दो। वही कह रहे हैं कि कल्पांत, कल्पा पाए माने कल्पांत में भी, अव्यपेत में भी निज माने अपनी ब्रह्मा माने मर्यादा को लांघ जाए। कुल शिखैड़ा माने कुल पर्वत या पर्वतों का समूह भी कह सकते हैं। क्षुद्रा नेते माने छोटे नहीं होते, न वह जलराशि न समुद्र। वही कह रहे हैं, अन्वय करके देखेंगे। आई जड़ विधे माने हे मति मंद बुद्धि, अस्मात माने इस, जो कह रहे हैं कि जो दुरध्यवसाद, दुरध्यवसाद माने दुष्ट चेष्टा वाले, आशायात माने इस प्रयत्न को, विरम विरम मतलब छोड़ लो, यदि विपदि महता, विपदि महताम में देखेंगे, विपत्ति में महताम माने महापुरुषों के जो धैर्य ध्वंसम, धैर्य को नाश करने का जो इच्छुक माने देखना चाहते हो, इसे माने इसे, जो इसे जो धैर्य का नाश करने में जो आप जो प्रयास कर रहे हैं, इसे आप छोड़ दीजिए। इसे आप क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। क्योंकि कह रहे हैं कल्पा पाए माने कल्पांत में भी, अच माने भी, ये माने ये कुल शिखरिया, ये कुल पर्वत और क्षुद्रासंता, क्षुद्रासंता इतने छोटे नहीं होते, और ना कह रहे हैं अपेत निष्क्रमा नवा जलराशियां साधन, ये अपनी मर्यादा को लांघ जाए। क्या कर रहे हैं? यह कुल पर्वत और समुद्र इतने छोटे नहीं होते कि अपनी मर्यादा को लांघ जाए। वही कहना चाहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो तुम विपत्ति काल में इस महापुरुषों के धैर्य को नाश करने का जो प्रयत्न कर रहे हो, नाश करने की जो चेष्टा कर रहे हो, अर्थात नाश करने के जो प्रयत्न कर रहे हो, ऐसा देख रहे हैं कल्पांत में भी जो निज माने अपनी क्रमा माने अपनी मर्यादा को लांघ जाए, ऐसे कुल शिखरिडान क्षुद्रा नेते और नवा जलराशि, ना तो पर्वत छोटे होते हैं और ना ही क्या करते हैं समुद्र ही। वही कह रहे हैं कि ना कुल पर्वत और समुद्र इतने छोटे नहीं होते कि अपनी मर्यादा को लांघे। जैसे कहने का मतलब है कि कभी कहना चाहते हैं कि उस विधि अथवा विधाता से कहना चाहते हैं कि आप जो महापुरुषों के धैर्य को नाश करने की चेष्टा कर रहे हैं, यह आपका जो नाश करने की चेष्टा क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। आप इसका प्रयास मत करिए, उससे करिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि जो पर्वत होता है और पर्वत और कौन समुद्र इतने छोटे नहीं होते कि अपनी मर्यादा को लाए, इतने छोटे नहीं होते। भाई हो सकता है आप समुद्र बहुत भीषण गर्मी पड़े तो हो सकता है थोड़ा सा सूखे, लेकिन है तो समुद्र ही, पूरा सूख नहीं जाएगा। और पर्वत हो सकता है कि जो ठंड के मौसम में जब बर्फ बनती है और गर्मियों में पिघलकर थोड़ा सा कुछ आकार छोटा हो जाए, लेकिन रहेगा पर्वत। वही कह रहे हैं कि वह अपनी मर्यादा को लांघते नहीं है। तो इसमें देखेंगे, टिप्पणी में देखेंगे, दुरध्यवसायता माने दुष्ट चेष्टा वाले, आदि और तो प्लस भय से अध्यवसाय बना है। दुष्टा अध्यवसाय यस्मिन सा बहुब्रीहि समास है। आशायात में प्रयास या प्रयत्न, आ प्लस यश प्लस भय प्रत्यय से आयासा बना है। धैर्य ध्वंसम में देखेंगे, धैर्य का नाश, ध्वंस प्लस भय प्रत्यय से ध्वंसा बना है। कल्पापाय में देखेंगे कल्पांत या प्रलय में। कुल शिखैड़ा में देखेंगे कुल पर्वत, अपेत निष्क्रमा में जिनकी अपनी मर्यादा नष्ट हो गई है। कौन सा छंद है? हाइडी छंद है। हाइडी छंद का लक्षण है नस्मर सलाग, नस्मर सला गह सडवेदैर हर हर हायर हरिणी मता। नस्मर सला गह सडवेदैर हायर हरिणी मता। अगला श्लोक देखेंगे जो दैव पद्धति का अंतिम श्लोक है।
शार्दूल विक्रीडित छंद में है। एक बार इसका वाचन करेंगे। सूर्या स्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम् दैवेन प्रभुराय स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतम् तत्सोपनयन्मनागपि महानैवाश्रयकारणम् सर्वा सा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहम् उष्मा एव पतन्ति चातकमुखे वित्रापयो बिन्दवः सूर्या स्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितं दैवेन प्रभुरा स्वयं जयत् यद्यस्प्रमाणीकृतं दैवेन प्रभुरा स्वयं जगति यद्यस्प्रमाणीकृतं तत्सोपनयन्मनागपि महान् नैवाश्रय कारणम् सर्वासा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहम् एव पतन्ति चातकमुखे वित्रापयो बिन्दवः। तो देखेंगे वही कह रहे हैं कि देवैन मतलब भाग्य से, प्रभुरा माने शक्तिशाली, स्वयं माने ही, जैत माने संसार में, यद्यस्त यद माने जिस, अस्य माने उसके या पुरुष की, प्रमाणीकृतम माने जितना लिख दिया है। वही कह रहे हैं, कहने का आशय है कि आपके भाग्य में जितना है वह ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस पद्धति में यही कहना चाहते हैं कि प्रभुरा माने उस सर्वशक्तिमान, देवैन माने देव के द्वारा, जगत माने संसार में, यस्य माने जिसे, यत स्वयं, वही करें जिसको जितनी वस्तु, प्रमाणीकृतम माने लिख दिया है, तत् तस्य स्वयं उपनेतम, उसको वह वस्तु उतनी ही मिलेगी। कि उसको वह वस्तु क्या कितनी मिलेगी, उतनी ही मिलेगी। इस प्रकार से कह रहे हैं महान आश्रय, महान माने बड़ा, आश्रय माने महान, ये आश्रय माने महान नहीं, आश्रय कारणम, देखेंगे अन्वय करके देखेंगे। महान आश्रय, महान मतलब बड़ा होता है, आश्रय मतलब आश्रय, मनाक अपि, वही कह रहे मनाक अपि नैव कारण, नाक अपि नैव कारणम मतलब उतना ही, मतलब तनिक भी नहीं, तनिक भी, वही कह रहे हैं कि वह वस्तु बड़ा आश्रय अथवा तनिक भी कारण नहीं रखती। सर्वसामान्य सभी लोगों की, परिपूर्ण के आशा के पूर्ण करने वाला, परिपूर्ण के माने आशा को पूर्ण करने वाला, जलधरे माने बादल, वर्षत्यप माने वर्षा करता है, वर्षत वर्षत अपि वर्षा करता है, माने भी, प्रत्यहम माने प्रतिदिन, प्रत्यहम में आन यहाँ नहीं, प्रत्यहम हो जाएगा जो अव्ययी भाव समास में है। तो वही कह रहे हैं कि सभी लोगों की पूर्ण आशा, सभी लोगों की आशा को पूर्ण करने वाला जो बादल होता है वह प्रतिदिन वर्षा करता है, लेकिन क्या करता है, सूक्ष्म एवं पतन, सूक्ष्म माने सूक्ष्म ही, एवं माने ही, पतन माने गिरती है, चातक माने चातक के, मुखी माने मुख में, वित्रा माने 2 या 3, पयो बिंदुआ माने जल की। कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि सभी की आशा को पूर्ण करने वाला मेघ प्रतिदिन बरसता है, प्रतिदिन बरसता है, फिर भी जो चातक के मुख में 2-3 बूंद ही जाती है। माना जाता है ऐसा कि जो चातक पक्षी होता है वह दिन में अपने जोड़े के साथ रहता है और रात में जो है वह बिछड़ जाता है,
रात में बिछड़ जाता है, उसे अपने यहाँ चकवा और चकई भी कहते हैं, कि रात को ऐसे बिछड़ता है कि वह जिस डाल पे जाता है वहां से आवाज लगाता है, और वह उस डाल पे रहता है वहां से आवाज लगाता है। तो दोनों को लगता है कि वह वहां है और वह वहां है, और उसी क्रम में फिर जब ये दोनों साथ में उड़ते हैं, फिर यहाँ चला जाता है वो वहां चला जाता है, रात भर इसी प्रकार से करते हैं, दिन में फिर दोनों मिलते हैं। जो चातक पक्षी होता है वह वह हमेशा जो है जल को नहीं पीता है, वह स्वाति नक्षत्र की बूंदों का इंतजार करता है और मुंह को ऊपर खुला रखता है। स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ती हैं, जब वर्षा होती है तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही वह ग्रहण करता है। मुंह खोलता है तो उसमें मुंह में 2-4 बूंदें ही पड़ती है और फिर उसे वो बंद कर लेता है। वही कह रहे हैं कि जो चातक पक्षी होता है बड़ा स्वाभिमानी होता है, वह जब भी तालाब में या सरोवर में जाता है तो जब नीचे जाता है क्या करता है, वह जो है मुंह को एकदम बंद कर लेता है, तब वह उसमें जाता है कि कहीं 1-2 बूंद हमारे अंदर चली ना जाए, कहीं हमारे अंदर चली ना जाए। और वह चातक पक्षी जो है इंतजार करता रहता है, उस जिसकी स्वाति नक्षत्र की बूंदों का इंतजार करता है, और वही वह जो ग्रहण करता है, उसके अलावा वह जल ग्रहण नहीं करता है। तो उसकी चर्चा इसमें की गई है कि वही कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान देव ने जिसको जितनी संपत्ति लिख दी है और उसको वह उतनी ही मिलेगी, उसको उतनी ही मिलेगी, कि कोई बड़ा आश्रय या तनिक कारण भी नहीं रखो, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए ना बहुत कम ही सोचिए। तो वही कह रहे हैं कि सभी की आशा पूरी करने वाला वह बादल जो है जब बरसता है, बादल जब बरसता है तो क्या करता है, प्रतिदिन बारिश होती है। बारिश के महीने में देखते होंगे प्रतिदिन जब बारिश होती है, वही कह रहे बारिश होती तो प्रतिदिन है, लेकिन जो चातक पक्षी क्या करता है कि मुख में 2-3 ही बूंदे जाती हैं, 2-3 बूंदे जाती हैं, और कौन सी, वह जो चातक पक्षी होता है। वही कह रहे हैं कि कहने का इस श्लोक पे कहने का मतलब यही है कि आपके भाग्य में जितना है आपको उतना ही मिलेगा। आप चाहे जितना सोचिए, चाहे जितना सोचिए या चाहे कम सोचिए, आपको उतना ही मिलेगा। जिस प्रकार से सभी की इच्छा पूरी करने वाला जो मेघ होता है बरसता है, लेकिन क्या करता है, चातक के मुख में 2-3 बूंद गिरती है, भाई उसको तो और पीना चाहिए, वह स्वाद की बूंदों का इंतजार करता है और भी पी सकता है, लेकिन क्या करता है, 2-3 ही बूंद उसके मुख में जाती है। अर्थात उन्होंने कहा है कि जो आपकी किस्मत में जो लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, वह उतना ही मिलेगा। आप कितना भी अथक परिश्रम करिए उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो देखेंगे प्रभुड़ा का मतलब होता है शक्तिशाली, जगत में देखेंगे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रमाणीकृतम में देखेंगे प्रमाण प्लस ट्री प्लस कत प्रत्यय से मिलकर प्रमाणीकृतम बना है। उपनयेत में देखेंगे उप प्लस नम प्लस विदलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। और सर्वाहासा में देखेंगे कर्मधारय समास है। सर्वासा परिपूर्व के से षष्ठी तत्पुरुष समास है। जलधरे में देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है, और विभक्ति कौन सी है, सप्तमी विभक्ति है। और प्रत्यहम में देखेंगे अहन यहन इति, प्रत्यहम में अव्ययी भाव समास है। और चातक मुखे देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है, और चातक मुखे में सप्तमी विभक्ति है। और द्वित्राह में जो है बहुब्रीहि समास। द्वित्राह में कई बार आया है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, द्वित्राह में लोग द्वंद्व मार देते हैं, द्वंद्व नहीं है, जबकि बहुब्रीहि समास है। और पयो बिंदवा में देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है। कल की कक्षा से हम लोग जो है कर्म पद्धति का अध्ययन करेंगे, और आप लोगों के का साथ बना रहा, और काफ़ी परिश्रम हम लोगों ने किया है कि आज 91 श्लोक तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, 91 श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं। अब समझ लीजिए कि ज़्यादा नहीं रह गया है, और आप लोगों को धैर्य पूर्वक निरंतर पढ़ते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मित्र ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत
धन्यवाद देते हैं। और जो नए मित्र हैं जो ऑनलाइन इस निःशुल्क कक्षा से जुड़ना चाहते हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसकी प्लेलिस्ट में जो भी पढ़ा रहे हैं हम सब प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी रहेगी। यह हमेशा जो है ऐसा नहीं रहेगा कि इसको जो है प्राइवेट कर दिया जाएगा, हमेशा पब्लिक ही रहेगी। मित्रों, बस आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमः संस्कृत है।